नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं मध्य प्रदेश में मारुति सुजुकी एफटी के लिए कैसे आवेदन करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें फॉर्म मारुति सुजुकी एफटी वेबसाइट खोल लेनी है। उसके बाद आप एफटी रजिस्ट्रेशन पे जैसे कैटेगरी पे जाते हैं तो यहाँ पे एफटी आती है। उसके बाद हम अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर से भर देंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद आप उस मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आता है। वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे OTP सेंड कीजिएगा। आप भर दोगे तो वहाँ अपना मोबाइल नंबर पूरा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आता है अपना फुल नेम। जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स में पूरा नाम है उस नेम को यहाँ पे भर देना है, जो भी अपना नेम है। नाम भरने के बाद हम फुल जेंडर पे जाते हैं तो जेंडर अपने जैसे भी कोई लड़की है तो वो अपना जेंडर भर देंगे और लड़के हैं तो मेल भर देंगे, लड़कियां हैं तो फीमेल भर देंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो नीचे उसके लिए फादर्स नेम दिए गए हैं। फादर्स नेम में आप अपने पिता का नाम जो डॉक्यूमेंट्स में है 10वीं या 12वीं की में उसे आप यहाँ पर फादर्स नेम भर देंगे। फादर्स नेम भरने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप अपनी जन्म तिथि भर देंगे। जन्म तिथि भरने के बाद यहाँ पे अपने आप अपनी एज, उम्र, महीने और दिन सारे अपने आप शो हो जाएंगे। उसके बाद नीचे चलेंगे पूरी प्रोसेस। फिर उसके बाद वर्तमान पता, जैसे ही हम अपना वर्तमान पता भरेंगे यहाँ से, जैसे मकान नंबर, गांव का नंबर, मकान नंबर भर देंगे, गांव का नाम भर देंगे, किस स्टेट से हम इस वैकेंसी को भर रहे हैं, यानी आप किस स्टेट से इस वैकेंसी को देख रहे हैं, उस ज़िले या राज्य का उसमें नाम है या नहीं है तो यहाँ से दे देंगे। जैसे कि हम किस स्टेट से हैं, जैसे हम ये मध्य प्रदेश के लिए वैकेंसी लाए हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश को सेलेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ मध्य प्रदेश को यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे तो ये मध्य प्रदेश होगा। जैसे ही हम यहाँ पे ज़िले पे जाएंगे तो यहाँ मध्य प्रदेश का ज़िला है कौन सा, तो आगरा से भर रहे हैं, कहाँ से भर रहे हैं, अलीगढ़, अलीराजपुर से भर रहे हैं। जैसे भी हम मध्य आगरा से भर रहे हैं तो यहाँ आगरा कर देंगे। उसके बाद यहाँ अपना पिन कोड डाल देंगे, जो भी अपना पिन कोड है। उसके बाद सेम मकान का आ जाएगा, जैसे सेम टू अबाउट यानी स्थायी पता भर देना है। अपना स्थायी पता पे यहाँ क्लिक कर देना। जैसे यहाँ राइट का निशान लगाएगी तो ऊपर वाली डिटेल यहाँ पे मकान, राज्य और ज़िला, तो पिन कोड सारे प्रोसेस यहाँ पर कॉपी पेस्ट अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद अपना श्रेणी भरनी है, तो हम किस श्रेणी से कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी भर देनी है। तो आप जनरल से हो, SC से हो, ST से हो, जैसे भी आप यहाँ भरोगे, OBC से हो, यहाँ पूरी प्रोसेस भर दोगे। उसके बाद नीचे आओगे। नीचे आने के बाद अपने यहाँ विवाहिक प्रोसेस भर देनी है। जैसे आप शादीशुदा हो या सिंगल हो तो वो पूरी प्रोसेस यहाँ भर देनी है। तो उसके बाद यहाँ से नीचे चलना है। फिर यहाँ पर वही मोबाइल नंबर, OTP वाले मोबाइल नंबर भर देने हैं, मेन नंबर। उसके बाद वैकल्पिक मोबाइल नंबर भर देने हैं, जिस पे आपका ये पहला वाले नंबर अगर किसी कारण से चॉप या बंद बताता है तो उस पर वैकल्पिक फैमिली नंबर पर अपनी मैसेज या कॉल आ सके कंपनी का। उसके बाद ईमेल भर देनी है। ईमेल अपनी वैसे भरनी है। इस पर जो पूरी प्रोसेस कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट होगी तो इसी पर आएगी। इससे आपको पता पड़ जाएगा कि हमारे कंपनी की ओर से क्या मैसेज आया है। उसके बाद अपना ब्लड रिलेशन भर देना है। यहाँ पर ब्लड रिलेशन क्या रहने वाला है, तो ब्लड रिलेशन में हम अपना एप्लोजिटिव B है या C है, जो भी अपना यहाँ पे भर देना है। ये देखो अपना जो ग्रुप दे रखा है तो यहाँ पे भर देना। उसके बाद नीचे चलना है। नीचे चलने के बाद आधार कार्ड संख्या भर देनी है। आधार कार्ड संख्या अपने 12 नंबर की डिजिट भर देना है। उसके बाद नीचे चलते हैं। उसके बाद आधार कार्ड के बाद पैन कार्ड नंबर भर देना है। पैन कार्ड नंबर भरने के बाद 10वीं की योग्यता भर देनी। 10वीं में आपने अपने कॉलेज या विद्यालय का नाम भर देना। आपने 10वीं कहाँ से पास की उस स्कूल का नाम भर देना है। आप मध्य प्रदेश तो वहाँ मध्य प्रदेश की जिस भी स्कूल से गए हो वहाँ पे उसका एड्रेस भर देना। उसके बाद भी रेगुलर हो या वैसे हो तो यहाँ पे भर देना है। आप रेगुलर से करिए या प्राइवेट से करिए तो आप यहाँ से वो भी भर दोगे। उसके बाद नीचे चलोगे तो यहाँ पर किस वर्ष आपने 10वीं को पास किया था वो 10वीं का यहाँ पे भर देना है, वर्ष भर देना है। उसके बाद 10वीं कब करी थी वो भर देना है। पास कब की थी, उत्तीर्ण कब की थी
तो वो प्रोसेस यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ 10वीं में हमारे कितनी परसेंट बनी थी, कितने नंबर लाए थे, वो भर देना है। उसके बाद हम यहाँ से नीचे चलेंगे। 12वीं भरने की कोई जिसने भाई ने 12वीं कर रखी है तो वो 12वीं से यहाँ से पूरी बायोडाटा ऐसे कैसे सेम टू सेम वैकेंसी डाल देंगे जैसे 10वीं की भरी। उसके बाद नीचे चलते हैं, फिर उसके बाद हम अपने प्रोसेस पे जाएंगे। स्टार्टिंग ईयर वही 10वीं की 12वीं के लिए स्टार्टिंग ईयर उत्तीर्ण कब की थी प्रतिशत वो डाल देने। उसके बाद ITI प्रोसेस आएगी। ITI के भरने के बाद हम यहाँ चलते हैं। ITI हमने किस कॉलेज से किया उस कॉलेज का नाम भर देना है। यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम भर देना है। कॉलेज का नाम भरने के बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ कॉलेज ITI स्थान भर देना, किस स्थान से की थी यहाँ पे कॉलेज का जिला वो तहसील का नाम भर देना है। उसके बाद संस्था, उसके बाद नीचे चलेंगे तो संस्था सेलेक्ट करिए। जब इस पे जाएंगे तो यहाँ पे अपन को गवर्नमेंट से करी थी या प्राइवेट से ITI करी थी वो भर देना है। उसके बाद स्थान ITI ट्रेड किस क्षेत्र से ITI करिए उस ट्रेड का नाम भर देना है। हमने जैसे फीटर से करिए, डीजल से करिए, वो सारे यहाँ से देख के भर देना है। ये हमारी पूरी प्रोसेस है। उसके बाद हम यहाँ नीचे जाएंगे, ITI संस्थान ट्रेड हो गया। उसके बाद स्टार्टिंग शुरुआत, यानी हमने ITI की शुरुआत किस वर्ष की थी उस वर्ष का नाम वो वर्ष भर देनी है। फिर किस वर्ष में उत्तीर्ण की थी उत्तीर्ण वर्ष भर देना है। उसके बाद फिर सर्टिफाइड बॉडी पे जाते हैं तो यहाँ पे हम अपना किस संस्था से की थी, जैसे NCVT से की थी या SCVT से की थी वो प्रोसेस हमें यहाँ भर देनी है। तो मैंने NCVT से किए तो मैंने वो यहाँ पर कंप्लीट भर दिए। उसके बाद नीचे चलते हैं, वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो वो भर सकते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। माता पिता, स्टाफ नंबर, ID तो ज़्यादातर हम ये खाली छोड़ देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम नीचे चलेंगे। उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल मांगी जाएगी कि आप कंप्यूटर जानते हो तो बेसिक या इंटरनल या एक्सेल, तो उस पर राइट निशान लगाना है। अगर नहीं जानते तो नील कर देना। उसके बाद यहाँ पर क्या आप विकलांग है तो यस या नो में भर दोगे। जिस यस नो जैसे भी आप विकलांग हो तो नहीं भरना है, और यानी सही हो तो आप राइट के यानी नो लगाना है। उसके बाद अगर हो तो उसका विवरण भी देना है। फिर उसके बाद क्या आप मिर्गी के रोगी हैं या किसी संबंधित रोग से पीड़ित हैं तो हाँ या ना में जवाब देना है, तो ना भर देना है। उसके लिए विवरण भी देना है किस बीमारी से हो। क्या आपको पहले गाड़ी चलाना आती है उसके लिए भी आपको यहाँ पूरी प्रोसेस दी गई है। अगर गाड़ी चलाना जानते तो यस, लाइसेंस नंबर डालना है, अगर नहीं जानते तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपकी पिछली बीमारी विवरण, सर्जन भर्ती, किसी बीमारी को लेकर आप किसी हॉस्पिटल में भर्ती रहे हो तो उसका बीमारी का नाम और किस लिए भर्ती रहे हो उसका विवरण यहाँ पे भर देना है। उसके लिए यहाँ स्वास्थ्य से अयोग्य घोषित किया गया है। कभी किसी भी भर्ती में पहले आप कंपनी में आवेदन किए हो, यदि हाँ या नहीं है तो उसका भी सारा बायोडाटा यहाँ दिया गया है, तो उसे टॉपिक वाइज भर देंगे। क्या आपने पहले मारुति सुजुकी SMS में काम किया है, यदि हाँ तो इसका विवरण दीजिए, नहीं किया तो इस पर क्लिक लगा दें, इसे खाली छोड़ दें इससे दोस्त। फिर अपना फादर्स नाम भर दें, अगर आपने हाँ किया तो फादर्स, तो दोस्तों ये फादर्स नेम का यहाँ पे डिटेल छोड़ देनी है। जिसने एक्सपीरियंस किया है काम तो उसी के लिए ये डिपार्टमेंट नंबर मांगेगा। उसके बाद नीचे चलते हैं, बहन का जैसे भी कोई मारुति सुजुकी में आपके गार्जियंस ने काम किया है, जानकार हैं, तो आपको उनकी डिटेल यहाँ पे भरनी है। अगर नहीं किया है तो आप सीधा यहाँ से अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे गैलरी में से और नीचे जाएंगे, राइट का निशान, ये पूरी प्रोसेस दी गई है जिसे आप राइट के निशान लगाकर यहाँ से और सेव टू नेक्स्ट कर देंगे तो इससे अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट भर जाएगा। कंपनी आपको 7 दिन के अंदर ही मैसेज या कॉल करके उसकी सूचना दे देगी और आपको लोकेशन सेंड कर देगी मैसेज के थ्रू, तो वहाँ पे पहुँचना है और तुरंत आपको ज्वाइनिंग यहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं, और किस पार्ट को लेकर आप वीडियो चाहते हैं उसके लिए हम कमेंट में बताएं, जल्दी से हम आपको उस वीडियो में लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।